श्री कृष्ण अपने गहन आध्यात्मिक उपदेशों में हमेशा हमें जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझाने का प्रयास करते हैं। आज का प्रश्न है, भगवान ने इंसान को क्यों बनाया? यह प्रश्न साधारण लग सकता है, पर इसके पीछे जीवन का गहरा अर्थ छिपा हुआ है। श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान ने इंसान को इसलिए बनाया क्योंकि वह एक ऐसी रचना करना चाहते थे जो उनके स्वरूप और गुणों का प्रतिबिंब हो। इंसान को बनाने का उद्देश्य सिर्फ इस भौतिक संसार में आना और सुखों का भोग करना नहीं है, बल्कि इससे भी गहरा और महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण बताते हैं कि भगवान ने हमें एक ऐसा अस्तित्व दिया है जो विवेकशील है, जो सोच सकता है, समझ सकता है और सही गलत के बीच निर्णय ले सकता है। हर प्राणी में जीवन है, परंतु इंसान को जो विशेषता दी गई है वह है उसका चेतना से युक्त होना। चेतना यानी आत्मज्ञान, जो उसे अपनी पहचान, अपने उद्देश्य और भगवान से जुड़े होने का एहसास कराता है। जीवन का उद्देश्य, श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का जन्म इसलिए हुआ है ताकि वह इस संसार में धर्म का पालन करे, अपने कर्मों के द्वारा भगवान के निकट जाए और अंततः अपने आत्मिक स्वरूप को पहचानकर मोक्ष की प्राप्ति करे। इस जीवन का उद्देश्य न केवल भौतिक उपलब्धियों को पाना है, बल्कि आत्मिक उन्नति की ओर बढ़ना भी है। जब भगवान ने इंसान को बनाया तो उसे अहंकार और मोह जैसी चुनौतियां भी दी, लेकिन साथ ही उसे विवेक और ज्ञान का उपहार भी दिया ताकि वह इनसे ऊपर उठ सके। जीवन एक परीक्षा है जिसमें इंसान को अपने भीतर के दोषों को पहचानकर उन्हें सुधारने का प्रयास करना है। संघर्ष और विकास का महत्व, श्री कृष्ण कहते हैं, यह जीवन संघर्षों से भरा है, परंतु यही संघर्ष हमें मजबूत बनाते हैं। जब तक चुनौती नहीं होगी तब तक आत्मा का विकास संभव नहीं है। भगवान ने इंसान को संघर्ष से डरने के लिए नहीं, बल्कि उससे सीखने और उसे पार करने के लिए बनाया है। इंसान को भौतिक और आत्मिक विकास के संतुलन में जीना सिखाया गया है। हमारे पास भगवान से जुड़े रहने का साधन है भक्ति, ध्यान और सेवा। भगवान चाहते हैं कि इंसान उनके बनाए संसार में धर्म, सेवा और प्रेम का प्रसार करे। मानवता और सेवा का महत्व श्री कृष्ण का उपदेश है। जब तक हम दूसरों की भलाई के लिए जीना नहीं सीखते, तब तक हम भगवान की इच्छा को नहीं समझ सकते। भगवान ने इंसान को इसलिए बनाया ताकि वह दूसरों की मदद कर सके, मानवता का विस्तार कर सके और अपने कर्मों से इस संसार को एक बेहतर स्थान बना सके। सेवा का अर्थ केवल भौतिक रूप से मदद करना नहीं है, बल्कि किसी के जीवन में सकारात्मकता और प्रेम का संचार करना भी है। यही इंसान की सच्ची परीक्षा है, क्या वह अपने कर्मों के द्वारा दूसरों की उन्नति में सहायक बनता है। आध्यात्मिक सफर, श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि इंसान का यह जीवन एक आध्यात्मिक सफर है। यह सफर हमें बाहरी दिखावे और मोहमाया से मुक्त होकर आत्मा की गहराई में ले जाता है, जहां से हम भगवान के सानिध्य में आते हैं। भगवान ने इंसान को इसलिए बनाया ताकि वह इस संसार में धर्म, प्रेम और सेवा का प्रकाश फैलाए और अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य मोक्ष की ओर बढ़ सके। भगवान ने इंसान को इसलिए बनाया ताकि वह अपने कर्म, ज्ञान और भक्ति के द्वारा भगवान से जुड़ सके और इस संसार में प्रेम और शांति का संदेश फैला सके। जीवन का वास्तविक उद्देश्य आत्मा का उत्थान और परमात्मा की ओर बढ़ना है। श्री कृष्ण के इन उपदेशों को समझकर हम अपने जीवन का सच्चा अर्थ जान सकते हैं और एक उच्चतर उद्देश्य की प्राप्ति की ओर बढ़ सकते हैं। ध्यान रहे, जीवन में मिलने वाली हर परिस्थिति भगवान की ओर से एक संकेत होती है।
अपने जीवन को एक मिशन की तरह देखें और उसे धर्म, कर्म और भक्ति से भरकर उसे सार्थक बनाएं। धन्यवाद।